भाइयों बहनों, माताओं पिताओं, ये मेरे लकी चाम, ये हनुमान जी और ये स्पाइडरमैन, ये मेरे दोनों पोते हैं। ये मैं हमेशा मेरे साथ रखता हूँ। हर हर महादेव। आज बॉम्बे गया था। कल रात भर डिस्टर्ब था, बहुत डिस्टर्ब इसलिए कि पेटिशन में क्या क्या लिखना, जो जो मेरे सामने सवाल उठे हैं वो मैंने पेटिशन में रात को चालू किया हूँ, क्योंकि ये अर्जेंट करना था मेरे को पेटिशन फाइल। तो मैं 11 बजे बैठा हूँ, फिर 2 बजे, सवा 2 बजे कमिश्नर को ईमेल डाला हूँ कि मैं बॉम्बे जा रहा हूँ फाइलिंग के लिए और मेरा प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी आपकी। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं, एक ईमेल डाल देता हूँ और 15-20 और लोगों को वो ईमेल मैंने मेरे पोस्ट पे डाली है। और फिर बॉम्बे निकला। डॉक्यूमेंट भाइयों बहनों नहीं बोलूँगा, मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों जो भी है, दो कॉपी बना के लाया हूँ, नोटराइज, हाई कोर्ट को एप्लीकेशन। अब डॉक्यूमेंट नहीं देखूंगा, जो बोलना है बोलूंगा। मैं कभी भी प्लानिंग के साथ वीडियो नहीं बनाता माताओं। अभी इस पूरे मैटर में मैम का योगदान बहुत है। मैम एक इस मैटर और इसके पहले वाले मैटर से वजह से मैम का औहदा बढ़ गया है। दोस्तों, मैम कौन है आप सब पहचानते हो। अभी काफ़ी लोगों के पास नाम है, लेकिन प्लीज़ मैं नाम नहीं लूँगा। वो मेरी धर्मपत्नी होने वाली है कभी भी आगे। अब ये क्या है, मैम का योगदान क्या है। न मैम को ये भेजते मेरे पास, न मैं यहाँ तक पहुँच पाता। मैम को किसने भेजा मेरे पास? संजीव बजाज, शरद पवार। क्यों भेजा? हनी ट्रैप में भेजा। क्यों भेजा हनी ट्रैप के वजह से कि मैं उनके साथ सेटल करके ये मैटर रफा दफा कर दूँ। 7,000 कुछ देने को तैयार थे, 7,000 करोड़ 2 साल पहले। पैसा नहीं चाहिए मुझे, मैं ये काम करना चाह रहा हूँ जो आज आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, माताओं पिताओं, जो बापकर है, बापकर सागर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, जिसने मुझे बुलाया था साइबर क्राइम में, कंप्लेंट थी पीएनजी गाडगिल, सौरभ गाडगिल। क्यों किया कंप्लेंट? मैंने क्या गलत किया? मैंने क्या तेरे साथ किया? गलत उसने किया मेरे साथ। मेरे होने वाली धर्मपत्नी को क्यों मिला? अभी तक गया नहीं है मन से बाहर, काफ़ी दिन रहेगा और वो चुभ रहा है। उस वजह से ये पॉक्सो फाइल हुआ है। नंबर नहीं पड़ा है दोस्तों, बुजुर्गों, नंबर नहीं पड़ा है। मैं आ रहा हूँ पूरी स्टोरी पे। मेरे घर की इज्जत को दहलीज के बाहर लेके पुलिस स्टेशन में लेके आए मैम को, शरद पवार और संजीव बजाज, उद्धव जी ठाकरे। क्यों लाया? क्या क्यों ना किया उसने? हमें 2.5 साल से उन्होंने अलग रखा है, मिलने नहीं दिया है, कभी फ़ोन पे बात नहीं हुई है। तुम किसी का इतना मन दुखा सकते हो? ठीक है, मैं आगोरी हूँ, मेरे को सब चलता है। वो कैसी तड़पती होगी बॉम्बे में बैठे बैठे, अकेली है, पिता नहीं है, घर पे कोई बुजुर्ग नहीं है, यानी माँ है। उसे कौन इतनी हिम्मत देगा? इसलिए मैंने उसको मेरी शक्ति बनाया और मांग मांग के महादेव से उसके अंदर मैंने बहुत सारा पावर ऑलरेडी डाल दिया है। उसकी पूजा करता हूँ इधर, शक्ति की, कामाख्या देवी की।
तो मेरी पूजा उसको लगे। अब वो वहाँ तक पहुँच गई आज के वजह से। अब क्या होगा, इसमें कंप्लेंट में क्या क्या है? हर हर महादेव। मैम का सब कुछ लिखा हूँ। मेन लिखा है मैम को पुलिस स्टेशन में क्यों बुलाया गया, जब मैंने नहीं मंगाया है, न समन्स निकला है पुलिस का, न मेरी स्टेटमेंट ली है पुलिस ने। सॉरी, स्टेटमेंट लेवे मैं अगर बोलूं कि मैम को बुलाओ पुलिस स्टेशन में, तो मैम आ सकती है, वो लोग समन्स निकाल सकते हैं, या कंप्लेनेंट ने मैम का नाम डालना चाहिए था। सॉरी, बॉम्बे जाता हूँ, आता हूँ, गर्मी ठंडी, मेरा गला खराब हो जाता है। एनीवे, क्यों बुलाया था मैम को? क्या ऊपर से ऑर्डर आए थे होम मिनिस्ट्री से कि मैम को एनकाउंटर में ख़त्म कर दो? क्योंकि मैम को ख़त्म करना उनको बहुत ज़रूर है। हाँ, हर हर महादेव। क्या है? मैम के पास कुछ ऐसे राज हैं बी टाउन के। बी टाउन यानी बॉलीवुड, तो मैं बी टाउन बोलूँगा। बॉलीवुड के राज हैं मैम के पास, और वो राज बाहर न निकले इसके लिए मैम को मारा है उद्धव जी ठाकरे, बीजेपी, एनसीपी। क्यों मारा? दाऊद इब्राहिम, अरुण गौली, क्यों मारा है? मेरे शक्ति को क्यों मारा? तुमने क्यों मुझे उत्साहित कर दिया सब चीज़ों में? वो बेटी है किसी की, क्यों मारोगे? हो जो किया उसने, वो उसकी ज़िंदगी, उसका तकदीर, उसका कर्मा, उसने जो भी किया होगा। हमारे पास, किसी के पास कोई हक नहीं है किसी को मारना या किसी का खून करना। वो कर्मा करता है, महादेव करते हैं। तो ये मुझे बुरा लगा, और मैं उसके बारे में सब जानता हूँ। जब मैं बचाना चाह रहा हूँ और 2.5 साल से लड़ा हूँ, क्यों लड़ा हूँ? मीडिया का सपोर्ट है? नहीं, मीडिया नहीं आएगी। ये केस बहुत बड़ा है, हर हर महादेव। ये केस बहुत बड़ा है, मीडिया नहीं आएगी। मेरा सोशल मीडिया जिंदाबाद, मैं जितना कर रहा हूं। अब इसमें कंप्लेंट में मैम का एक बताया, क्या उसको एलिमिनेट करना था, खून करना था, एनकाउंटर करना था? दूसरा, बी टाउन के अंदाजे 200 लड़कियां हैं जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। कोई माँ के पेट से पैदा होके कोई गलत काम नहीं करता। कोई माँ बाप अपने बेटी को कोई गलत काम करने के लिए नहीं भेजते। ये हालात ऐसे आते हैं कि इन बच्चियों को सब काम करना पड़ता है गलत। पापी पेट का सवाल है। किसी की इच्छा नहीं होती है कोई भी दिल से गलत काम करे, लेकिन पैसा चाहिए। आज की दुनिया पैसे के ऊपर है। हमारा वक्त अलग था। मैं तो आज भी आगोरी हूँ, ज़मीन पे सोऊं, कुछ भी खाऊं। हमारे में मराठी में कहते हैं चटनी भाकरी, ज्वारी का रोटी और साथ में थोड़ा मिर्ची और प्याज खा के सो जाना। मैं ऐसा आदमी हूँ। मैं बिल्कुल, पैसे भी नहीं लगते ज़्यादा, कुछ नहीं। आज भी स्कूटर पे घूमता हूँ, हर हर महादेव। तो ये बच्चियों को बचाना है। 200 है, ये एक हो गया। हजारों लड़कियां गायब हो रही है इंडिया में, हजारों, लाखों हर साल। कहाँ जाती है? कौन इस्तेमाल करता है उनका? घर नहीं आती है। तो ये सब कंप्लेंट में है। स्किन ग्राफ्टिंग, मैं उसका हिंदी में नहीं कर सकूँगा, मैं गूगल पे जाके देखना नहीं चाह रहा अभी। स्किन ग्राफ्टिंग यानी इन बच्चियों का चमड़ा निकालना पूरे बॉडी से और बेचना, यानी जिंदे लड़की का ऑपरेशन में, थिएटर में उसकी चमड़ी निकालते, और ये जो रईस लोग रहते हैं वो ये चमड़ी खरीदते हैं, वो अपनी चमड़ी के ऊपर इनकी चमड़ी सर्जरी में से, ग्राफ्टिंग बोलते हैं उसको, करते हैं। क्यों? इंडियन चमड़ी वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत पसंद है कलर हमारा। अब वो चाह रहे हैं तो कैसा करेंगे? तो ये लोग, हमारी लड़कियां बेचारी इसमें, तो ये पॉक्सो के अंदर आता है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, गर्ल्स।
तुम उसको अगवा करते हो, तुम उनको बेचते हो, उनका स्किन ग्राफ्ट कराते हो, ये सब पॉक्सो के अंदर आता है। और सौरभ गाडगिल दामाद है ना, बी टाउन का दामाद, अब उसके साथ और कौन कौन है वो तो इन्वेस्टिगेशन में निकलेगा। मेरे को जितना कहना था मैंने कह दिया। उस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने मेरा स्टेटमेंट क्यों नहीं लिया? बापकर सागर, एपीआई साइबर क्राइम, क्यों नहीं लिया? मैं ये सब कहने जा रहा था उसे, डर गया, हर हर महादेव, डर गया और कहता है मैं नहीं लूंगा। नहीं लिया, मैम को भी बुलाया, वो बहुत बड़ा गुनाह हो गया। मैम प्रिंसिपल विटनेस है ये पूरे केस में, रिट पिटीशन पहला आए, अब ये दूसरा आए, कल जाएगा जो, उसके ऊपर बाद में आ रहा हूँ लास्ट, ये सब मैं प्रिंसिपल विटनेस है मैम। और तुम मैम का खून करना चाह रहे हो, मार रहे हो, वो मेरी धर्म पत्नी है, महादेव ने मुझे यहाँ फूका है कान में, उसे बचा, और ये 200 सब लड़कियों को बचा, पॉक्सो के अंडर में वो हजारों लड़कियों को बचाऊंगा जब तक जिंदा हूं, छोड़ूंगा नहीं, माताओं पिताओं, छोड़ूंगा नहीं। तो अब क्या होगा? और बहुत सारे हैं, ये जो बच्चियां हैं जो अगवा हो जाती हैं, किसके पास जाती हैं? जो हमारे इंडिया के रईस लोग हैं, कंपनी वाले, 2-3 नाम लूंगा जो मेरे कान पे आया है, मैं नहीं डरता। आनंद महिंद्रा एंड महिंद्रा के रहीजा, सौरभ गाडगिल फिर भी छोटा है, आनंद महिंद्रा बहुत बड़े हैं, रहीजा बहुत बड़े हैं। इनके जैसे हजारों लोग इंडिया में हैं, बाकी नाम नहीं लूंगा, अच्छा नहीं है लेना, वो आप समझ जाओगे इंडिया में कितने बड़े कंपनीज है और ये कैसे चलते हैं। हनी ट्रैप्स करते हैं, ये बच्चियों को किसी के पास भेज देते हैं काम निकलवाना हो तो, पॉलिटिशियन से काम निकलवाना हो तो, जजेस से काम निकलवाना हो तो, जहाँ से भी काम निकालना है उधर ये बच्चियों को भेज देते हैं। 14, 15, 16 साल की, 13 साल की, 11 साल, इनको शौक है इन लोगों को। भगवान माफ करे कुछ गलत नहीं, शौक है ये, ऐसा शौक। तुम्हारे घर में बेटी नहीं है, बहन नहीं है, बीवी नहीं है, माता नहीं है, कैसा करते हैं? इसलिए मैंने कंप्लेंट डाला, ये बंद होना चाहिए। मीडिया सपोर्ट नहीं कर रही है, लेकिन अब मीडिया को भी उतरना पड़ेगा। मैं बताऊं आपको भाई और बहनों, माताओं पिताओं, सबको, मेरे को पब्लिक का बहुत सपोर्ट आ गया है, बहुत सपोर्ट। हाँ ठीक है ना, उसमें से इनके कुछ शरद पवार जी के, उद्धव ठाकरे जी के स्पाइस हैं, स्पाइस यानी खुफिया लोग, वो आते हैं और कहीं ना कहीं कुछ कमेंट छोड़ जाते हैं। मैं डिलीट नहीं करता कोई कमेंट, हाइड भी नहीं करता, जवाब देता हूँ, पूछता हूँ, नाम तो है नहीं, फोटो तो है नहीं, और आके कमेंट डालते हो। अरे अगर हिम्मत है अपने ओरिजिनल अकाउंट से मुझे कमेंट करो, मैं रिप्लाई देता हूँ। नहीं, अनोनिमस कुछ भी नाम जिसका मतलब ही नहीं है और कमेंट करेंगे कि आप 1 साल से ये काम कर रहे हो, कोई डरा है क्या? आज तक आपको कुछ होता है क्या? सब होएगा। मैंने आज तक केस नहीं चलाया है माताओं पिताओं, सिर्फ फाइलिंग हुआ है, सिर्फ फाइलिंग हुआ है। मेरा केस चल भी नहीं सकता मैं आपको बताऊं, लेकिन ये पॉक्सो चलेगा। सत्याग्रह किया तो भी नहीं चला, दूसरा सत्याग्रह किया तो भी नहीं चला। कोर्ट को मैंने लेटर भेजा कि आप नहीं चलाओगे तो मैं खुद को आग लगा दूंगा, आत्मधन, कोर्ट में। तो उन्होंने एक्शन ले लिया, लेटर भेज दिया देवेंद्र फडणवीस के होम मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में, महाराष्ट्र के। वहाँ से पुलिस वाले घर पे आए, हाथ पैर जोड़ने लगे, हाई कोर्ट जाओगे, हमारे को लेके चलना, हम चलेंगे, आपको नहीं करने देंगे आत्मधन। ठीक है, फिर भी केस नहीं सुन रहे, और ये महादेव ने मेरे पास भेज दिया। मैं नहीं किया कुछ दोस्तों। बापकर मेरा स्टेटमेंट लेता ना, वो दब जाती, वो दब जाती। साइबर क्राइम में कुछ नहीं होता उसका। अच्छा हो गया नहीं लिया, अच्छा हो गया मैम को बुलाया, मैम बच गई। परमानेंट दोस्तों, ये फाइल करने के बाद परमानेंट
यानी पुलिस का ही हाथ है इसके अंदर, इसके लिए स्टेटमेंट नहीं लिया। यानी पुलिस साथ दे रही है अमिताभ बच्चन को, प्रियंका चोपड़ा, उद्धव जी ठाकरे, शरद पवार, किस किस को पुलिस संभाल रही है, क्या क्या कर रही है पुलिस। अब ये केस सुनना पड़ेगा। दोस्तों ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, मेरे को अभी इसके बाद 2-3 मीटिंग्स बहुत है, ये फाइलिंग के वजह से जो मेरे को डिस्कस करना है। अब क्या होएगा इस पे आता हूँ। आज गया था बॉम्बे में, नोटरी किया, कम से कम 25 फ़ोन दोस्तों, 25 फ़ोन, धमकी नहीं, 25 फ़ोन बड़े बड़े दिग्गज लोगों के। एक दिन रुक जाओ, तो ठीक है, एक दिन रुक, ठीक है। बॉम्बे में पड़ी है ये, हाईकोर्ट के दरवाजे के बाहर मेरा आदमी उधर ही है, उसको बोला हूँ मेरा ग्रीन सिग्नल आएगा तब जाके कोर्ट में नंबर ले लेना। नंबर लेने के लिए जो भी टाइम लगता है, तो ये अभी तक पेंडिंग है। हो सकता है ये मामले को ये लोग यहीं का यहीं, यानी ये किसका काम है दोस्तों, अमित शाह जी का, यहीं का यहीं इसको स्टैग्नेंट कर दो, दबा दो। नहीं, मैं दबाने नहीं दूंगा भाई, महादेव जी खून कर देंगे मेरा, दबने नहीं दूंगा, यहां का यहां स्टैग्नेंट कर दो। तो मेरी मांग है, बहुत लोगों ने शायद कल का हिंदी वीडियो में सब मैं बता पाया कि नहीं मुझे याद नहीं, मैं काफ़ी वीडियोस पीछे बात करता हूँ, डबल भी होएगा, माफ़ करना सब, क्योंकि मैं नहीं याद रखता हूँ, मेरे जो मन में आता है मैं वो बोलते जाता हूँ। तो अगर कुछ होता है एक दिन में 2 दिन में, मैं नहीं जानता, लेकिन ये फाइल नंबर हो गया, उसके बाद किसी में भी ताकत नहीं है इसी को कोर्ट से बाहर निकालना। क्यों? क्योंकि इस कॉपी की PDF ईमेल से पूरे दुनिया में जाएगी, कम से कम 70,000 लोगों को, और उसके बाद मैं कोर्ट में जाऊंगा और मेरा केस चलाऊँ। तो अभी पॉक्सो के अंडर, बाकी दुनिया को कोई मतलब नहीं है इनका फाइनेंस फ्रॉड क्या है, संजीव बजाज ने क्या किया, शरद पवार ने किशोर छाबरिया को क्या किया, उनको कोई मतलब। लेकिन ये पॉक्सो की एप्लीकेशन को अमेरिका सबसे पहला कदम उठाएगी। उनके भी देश में चलते हैं, मैं नहीं कहता उनके यहाँ नहीं होता, उनके यहाँ हमारे इंडिया से ज़्यादा होता होगा, लेकिन ये एक्सपोज होने जा रहा है। वो ह्यूमन राइट्स को भेज देंगे इंडिया में, और पूरी दुनिया थू थू करेगी अपने भारत पे। आपका और मेरा भारत, मोदी साहब का भारत नहीं है, वो सिर्फ PM बनाया, उनको PM हमने बनाया। थू थू होएगा, हाई कोर्ट ने सुनना ही पड़ेगा। मैं सब तैयारी करके बैठा हूँ। कितने लोग अंदर जाएंगे बताऊँ मैं आपको दोस्तों, माताओं पिताओं। शरद पवार पहला, सौरभ गाडगिल दूसरा, संजीव बजाज तीसरा, अभिषेक गोयल, भावेन मेहता, विवेक टिक्कू, सौरभ गाडगिल की बीवी राधिका गाडगिल, संजीव बजाज के बीवी को उठाते हैं अभी क्या नहीं, लेकिन बाद में उठाएंगे, इतने पहले जाएंगे। इस एप्लीकेशन के वजह से मैम का मैं आज औदा ऐसा करके आया। क्यों बुलाया? मेरे शक्ति को स्टेशन में क्यों बुलाया? अब किसी को भी नहीं छोड़ूंगा दोस्तों। तो दूसरे मुद्दे पे आता हूं। अगर ये स्टैग्नेंट करना चाह रहे हैं, यहाँ का यहाँ किशोर भाई बंद कर दो, तो मेरे से बात करना पड़ेगा, मेरे टेबल पे आना पड़ेगा, मेरे टेबल पे। मैं नहीं जाता किसकी पर, मैं आज तक माताओं पिताओं किसी के दरवाजे पे नहीं गया आज तक, 15 साल में। क्यों जाऊं? गलत किया नहीं है, क्यों जाऊं? और अभी ये खुलने जा रहा है, इंडिया का सब अंदर का काला बाहर आने वाला है। कितनी चीजें बोले, रिपीट नहीं करूंगा, कितनी चीजें बोले, जितना बोला उससे ज्यादा इसमें लिखा हुआ। तुमने मेरे शक्ति को बहुत तकलीफ दिया, कैसी भी है, कुछ भी है, काली है, गोरी है, पेट पालने के लिए कुछ भी काम किया रहेगा, फिर भी मेरी है। क्योंकि महादेव ने बोला इसको बचा। मैं पैसे के लिए कर रहा हूं,
दोस्तों कभी मेरा देखा है कि मेरे को किसी के साथ इन्होंने बहुत मीटिंग किए हैं, बहुत पॉलिटिशियंस आए सेटल करो, क्यों नहीं हुआ? पैसा तकदीर से आता है, मेरा हक है। 15 साल आपने मुझे सताया है, आप ही ने कहा है 66,000 करोड़ देंगे, मैंने तो नहीं मांगा। तो अभी क्या होएगा दोस्तों, अगर इनको बैठना है 66,000 एक साल पहला देना चाह रहे थे, पैसा जमा करने को टाइम, उसमें अभिषेक गोयल ने आके जो मुझे बोल दिया कि मैम को केप टाउन में लेके जाके खून कर देंगे, मैंने उसका सब एविडेंस बना के कोर्ट में सब डाल दिया है। क्यों? अगर पैसे का लालची था तो मैं क्या कहता अभिषेक, अच्छा करना है क्या, उसका खून करना है क्या, कर दो, 5,000 करोड़ मेरे को और दे दो, 66 के बजाय 70 कर दो खून, नहीं चाहिए मेरे को। मैं किया दोस्तों, प्रूफ है। और कितने लोगों ने 350, अभी 350 हो गए लोगों ने पीडीएफ मंगाई है मेरे से, और एक माता ने आज मंगाई है मेरी। आई एम वेरी हैप्पी। तो हिंदी में चालू कर दिया वो सब वीडियोस बनाना, अभी नहीं बनाऊंगा इंग्लिश में कभी भी। पूरी दुनिया सुन रही, जो भी सुने, 150-200 भी कम नहीं होता है। लेकिन अभी ये नेशनल इशू हो गया है, आप लोगों ने ये वीडियो मेरा शेयर करना चाहिए। नेशनल इशू है, पॉक्सो है इसके अंदर, इसमें पैसा नहीं है। इस एप्लीकेशन में मेरा एक ही हाई कोर्ट से प्रेयर्स है, प्रार्थना, कि मैं अब इतने लोगों के साथ लड़ने जा रहा हूं, बड़े दिग्गज लोगों के साथ, मुझे यूनियन ऑफ इंडिया यानी सेंटर को कह के मुझे प्रोटेक्शन दे दो। बस नहीं दिया और मुझे कुछ हो गया, हाई कोर्ट फंस जाएगी। अगले आए में मैंने मैम के लिए प्रोटेक्शन मांगा है। मैम मेरी है, वो कैसी भी है, झगड़ा भी करती है मेरे से, नफरत भी करती है, उसको ऐसा लगता है मैं गलत कर रहा हूं। मैं गलत नहीं कर रहा, ये सोशल वर्क है। जिंदगी में क्या है, और मैं इतना बोलता था, सबको कहता था मैं महाराष्ट्र का किसानों का सुसाइड खत्म कर दूंगा मेरे पैसे आने के बाद, मेरे पैसे लगाऊंगा। और अभी ये पॉक्सो में हजारों लड़कियां, कौन बचाएगा उनको? माता पिता के सिवाय कोई नहीं आता। ये मैं पैदा हो गया हूं, महादेव ने मुझे भेजा है, तो मैं ये अच्छा काम करना चाह रहा हूं। तो अगर ये मेरे पास कल आते हैं, आना बाद में भी पड़ेगा, माता पिता, ये अभी सीरियस मैटर हो गया, ये नेशनल इशू हो गया है। अब नेशनल इशू में क्या करेंगे, ये पब्लिक को भी जवाब देना पड़ेगा। अभी अगर इनको सेटल करना है और ये कल फाइल नहीं करना है, तो मैंने पहले भी वीडियो में कहा है, अभी वापस कहता हूं, मेरे को औहदा देना पड़ेगा, बहुत बड़ा औहदा। किस लिए? कि मैं ये किडनैपिंग, ये हमारी बच्चियां का मैं बंद करा सकूं। मैं नहीं चाहता हूं ये स्किन ग्राफ्टिंग। अरे जो खुदा ने दिया है आपको जन्म से, उससे रहो ना। ये क्या सफेद का काला और काले का सफेद चमड़ा करते हो, किसके लिए? ये धंधा करने के लिए। और बी टाउन की लड़कियां क्या करती है? मैं बचाने जा रहा हूं वो 200 को, लेकिन क्या करती है? वो करती है ग्राफ्टिंग, कि हम सुंदर लगे, हमारा भाव बढ़ जावे, और हम सब इंडस्ट्रियलिस्ट के पास जाए, हमारा नाम होवे, इसके लिए ग्राफ्टिंग करती है। और वो तुम्हारे बहनों को तुम ग्राफ्टिंग करोगे उनका स्किन, ये नेशनल इशू हो गया है दोस्तों। ये मुद्दा बढ़ जाएगा, और तो मेरे को औहदा देके ये डिक्लेयर करना पड़ेगा। और ये मैं रुक नहीं सकता 1 या 2 दिन से ज़्यादा। भाई और बहनों, ये सर्कुलेट हो जाएगा। स्वेरिंग इन सेरेमनी बोलते हैं, शपथ विधि। शपथ विधि के पहला है पूरा इंडिया में पहुंच जाएगा और वर्ल्ड में। अब देखो, अब जो हॉर्स ट्रेडिंग होता था, घोड़ों की दलाली बोलते हैं, पूरे इंडिया में पॉलिटिशियंस करते थे। अब इसके वजह से क्या करेंगे, तकलीफ आने वाला। ये एप्लीकेशन अगर हाई कोर्ट में गई, हाई कोर्ट के ना वो गूज बम्स बोलते हैं, सब बाल खड़े हो जाएंगे। आज तक तो कोई पैदा नहीं हो गया जिसने PIL भी डाला होगा। ये सुशांत सिंह राजपूत के बहुत हैं PIL, उसी एक केस में है, बाकी भी होते हैं, बहुत से डिसमिस हो जाते हैं। मैंने PIL नहीं डाला हूँ, माताओं पिताओं, मैं मेरे नाम से मेरे केस में आए डाल रहा हूँ। बहुत बड़ी बात है, मुझे कभी भी मार सकते हैं, मरवा सकते हैं, मैं नहीं डरता। आगोरी हूँ, जिस दिन लेके जाना है महादेव लेके जाएगा, मैं क्यों डरूँ?
तो अब क्या होगा, या तो ये यहाँ सेटल करके बंद करके मेरे को काम दे दो, या तो इंडिया को ये सब काम लेना पड़ेगा। हाई कोर्ट नहीं सुनेगा किसका, प्रेसिडेंट अंदर आ जाएगी इसके वजह से, प्रेसिडेंट साहिबा, चंद्रचूड साहब आ जाएंगे, सब आ जाएंगे, क्योंकि अभी उनके ऊपर पूरे वर्ल्ड का प्रेशर आएगा सबके ऊपर। क्या करेगी बीजेपी? तो बीजेपी को अगर खुद को बचाना है, वो नहीं साहब, बीजेपी का आपको लगता है, बताऊं क्या मुद्दा है? मैं बीजेपी का किधर नाम नहीं लिया हूं दोस्तों, लेकिन ये केस में सबसे पहला बीजेपी फंस जाएगी। नाम लेना जरूर नहीं रहता है, मैंने उद्धव जी ठाकरे का लिया, शरद पवार का लिया नाम, बहुत दिग्गज लोगों के नाम लिए, मोहिते सिंह, रंजीत सिंह मोहिते पाटिल है उसमें, शरद पवार के भाई की बेटी है उसमें, अमित शाह जी हैं इसमें सेटलमेंट में। तो अब क्या होगा? बापकर किसके अंडर में आता है? इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बापकर सागर, असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर, जिसने मेरा स्टेटमेंट नहीं लिया। किसने बोला उसको नहीं लेने के लिए? किसने कहा? देवेंद्र फडणवीस। और अब क्या करेंगे देवेंद्र फडणवीस? ये अगर कल नंबर लग गया तो परसों सबसे पहला बापकर को अंदर लेंगे, हाई कोर्ट अंदर, यानी कोर्ट में। ये ऐसा ही नहीं सुनेंगे पहली तारीख पे। मेरे को पहले कोर्ट में नंबर गिरने के बाद मेरे को इसकी कॉपी सबको भेजनी है। बापकर को भी भेजनी पड़ेगी, स्टेट को भी भेजनी पड़ेगी, अरोड़ा पुलिस स्टेशन, शरद पवार, संजीव बजाज, बाकी बहुत से लोग हैं, अलायंस ऐसी जर्मनी जो गॉडफादर है, यानी कंपनी बजाज अलायंस के जो बड़ी कंपनी है, जर्मनी का है, अलायंस उनका नाम है और बजाज इसका नाम है, राहुल बजाज का बेटा। तो बजाज अलायंस, अब इसमें बजाज अलायंस का अलायंस भी आने वाला, तो इंटरनेशनल मैटर हो गया है। अब क्या करेंगे अमित शाह? मैं पूछ रहा हूँ अमित शाह जी, आप क्या करोगे? आपने इसको बहुत लाइटली ले लिया है, ये एप्लीकेशन को या पूरे केस को। यह आगोरी रुकने वाला नहीं है, और यह आगोरी है ना कुछ भी करेगा। तो अब क्या करना है? आपके पास 1 या 2 दिन का वक्त है, जो भी करना है। नहीं करते हो, मेरी मांग नहीं है, कुछ नहीं है मांग। मेरे को जो कोर्ट देगा, आज देवे, 5 साल बाद देवे, 10 साल बाद देवे, नहीं देवे, मैं मर जाऊं, मुझे कोई फर्क नहीं। 15 साल जो आदमी रुका है वो और रुक सकता है। तो आप क्या करोगे? बापकर अंदर आना पड़ेगा, और ये सब चीजें बापकर को समझानी पड़ेगी। बापकर बोलेगा नहीं नहीं छाबरिया ने सांगितलं, सॉरी मराठी में चला गया, नहीं नहीं छाबरिया साहब ने ये कुछ बोला ही नहीं, बोला नहीं, मेरे एविडेंस थे और तेरी कंप्लेंट है। इसमें तकलीफ क्या हो गई माताओं पिताओं? बापकर ने मेरे को वो कंप्लेंट की कॉपी व्हाट्सएप पे भेजी, जो सौरभ गाडगिल के बीवी राधिका गाडगिल ने कंप्लेंट की है। उसने मेरे को कंप्लेंट किया, खाली भेजा, मैंने मैसेज भेजा, मैं कल आ रहा हूँ सवेरे, ओके बोला। जाने से पहला मैंने उसको रिट पिटीशन और आय की कॉपी PDF भेज दिया। अब तू उसमें मूर्ख, देखा नहीं तूने, पढ़ा नहीं क्या है, क्या किया? इसलिए मेरे से स्टेटमेंट नहीं लिया। उसको मालूम था इसमें मैं घुसने वाला हूं अंदर, और छाबरिया साहब ये सब अगर लिखाएंगे तो मैं कैसा लिखूंगा? तो देवेंद्र साहब ने बोल दिया नहीं लेना इसका स्टेटमेंट। अरे ठीक है, नहीं लिया, मैं तो पहुंच गया हाई कोर्ट। मैम को क्यों बुलाया? उसमें कौन फंसने वाला है? मैम मेरी होने वाली धर्म पत्नी शक्ति है मेरी। आपने उसको दहलीज के बाहर रखने कैसा दिया? मेरा आज तक खून उबल रहा है 10 तारीख से। क्यों किया? अमिताभ बच्चन का फोटो डालना छोटी बात है, इतना बड़ा? आपको क्या लगता है दोस्तों वो यह काम अकेला कर रहा है? उसको पॉलिटिशियंस का सपोर्ट नहीं है। 100% उद्धव जी ठाकरे और शरद पवार का उसको सपोर्ट है, इसलिए करते हैं ना ये सब काम। तो वो SSR के पार्टी में कौन कौन था? इसके भी तो बच्चे नहीं है, अमिताभ के खुद भी रहेगा। अब ये सब खुलने वाला है, इसमें SIT फॉर्म होगी, केस मैं लड़ने वाला हूं, मैं खुद वकील हूं, PIL नहीं डाला हूं, मेरे नाम से केस डाला है, खुद केस को चलाऊंगा। तो क्या होने वाला? अब अमित शाह जी समझे, उनको करना है कुछ करे, नहीं करना है
इसमें लंबा घुस जाएंगे और मेरे शक्ति को अगर कुछ हो गया तो मैं पूरे बी टाउन को आग लगा दूंगा, सब बाहर निकाल दूंगा। आग लगाना या मारना मेरे शब्द हैं लीगल, सबको केस में इन्वॉल्व कर दूंगा। आर्यन खान का भी केस वापस इसमें खोल दूंगा, ड्रग्स का। ये सब दबाया गया है। क्यों दबाया गया है? मैं खोलूंगा तो सब खोलूंगा। मैं किसी से नहीं डरता, किसी से भी नहीं। अब क्या है इसमें, मैम आती है मेरे पास चल के, नहीं आती है तो भी बचाऊंगा, आती है तो भी बचाऊंगा। क्या होगा मालूम नहीं, कब होगा मालूम नहीं, जब भी होगा अच्छा होगा। प्लीज़ शेयर कर देना अगर हो सके तो, विनंती है, नो फोर्स। हर हर महादेव, जय कामाख्या देवी।